ओम शांति। कल की मुरली पे चर्चा करेंगे। पहुंचो कल सवेरे अव्यक्त मुरली। सांपों पर थी, अब तो याद आ गई होगी। शास्त्रों में 3 स्वरूप दिखाए हैं जो हम सबकी स्थिति की यादगार है। विष्णु शेषैया पर विराजमान। ऐसे कोई सोचे सागर में सांप की सैया, कोई महान पुरुष, कोई देवता लेटा हो, ये फिजिकली तो संभव नहीं है। तो रहस्य है, श्री कृष्ण कालिया नाग पर डांस कर रहे हैं। छोटा बच्चा है। कालिया नाग बहुत भयानक है। तीसरा कौन सा बताया? शंकर जी महादेव, उनके गले में सांपों की माला। बाबा ने माला शब्द यूज किया। तो श्री कृष्ण की तरह खुशी में डांस करना है तो सभी विकारों पर विकार बाबा ने 5 गिना दिए। 5 फन वाले सांप 5। पहला प्रकृति, दूसरा ये माया के 5 विकार, तीसरा स्वभाव संस्कार, चौथा वायुमंडल, एक और था संग दोष। संग दोष तो आजकल मनुष्यों का हो या ना हो, किसका है? सबको पता है। तो इसको अपना गुड फ्रेंड बना के रखो। अच्छी बातें भी तो हैं उसमें, बहुत ज्यादा जो अच्छी इंफॉर्मेशन, बहुत अच्छी अच्छी बातें जिनकी कभी जरूरत पड़ती है वो उससे पता लग जाती है ना। मैं मॉरिशस में था, मैंने पूछा भाई मॉरिशस कितना बड़ा है, लंबाई चौड़ाई तो बताओ। छोटा सा देश है। तो मैंने फट से मोबाइल खोला, सर्च किया, 45 किलोमीटर लंबा, 45 किलोमीटर चौड़ा, 65 किलोमीटर लंबा। बस भारत के एक जिले जितना। तो काम आ गया ना फट से। नहीं तो कोई कहता था भाई हमें तो पता नहीं, हम रहते तो हैं यहाँ पर हमें पता नहीं। 13 लाख आबादी, सुख तो होगा ना। सेंटर बड़े बड़े बने हुए बहनों के। एक ही किराए पर था जहाँ हम लास्ट दिन थे 4 दिन पहले। समुद्र के किनारे तो बहुत अच्छे, सभी जगह समुद्री थे वहां। तो जहाँ जाओ 15 मिनट चलो समुद्र। तो उस सेंटर को भी जो किराए पे था, है अभी भी, शुगर फैक्ट्री वालों ने बहुत बड़ी जगह दे दी। बहुत बड़ी माना जितना ये अपना हॉल है इससे 4 गुनी। गए हम वहां, फ्री दे दी। देखो बहनों को भाग्य। सब सेंटर बड़े बड़े भव्य, सेवाएं जितना छोटा सा देश, सेवाएं भी उस अनुसार अच्छी। पब्लिक प्रोग्राम भी हुए, टीवी रेडियो के इंटरव्यू भी हुए, ब्राह्मणों की भट्टी भी हुई। तो हमें इन सभी विकारों पर विजय पानी है। बाबा के 2 महावाक्य और सुना दे जिससे विकारों पर विजय होगी। एक तो ये था कि महादेव तुम्हारी ही अंतिम तपस्या का स्वरूप है। और उस तपस्या में 2 बातें, शरीरीपन और फरिश्ता स्वरूप, सबको अभ्यास करने। इस तपस्या के द्वारा इन सभी विकारों पर विजय होगी। बिना तपस्या के विकारों पर विजय नहीं होती। बड़े विकारों के छोटे भाई बहने को भी तो बहुत है ना, वो भी कम खतरनाक नहीं है। जैसे ईर्ष्या,
तो कोई उसको गिनता नहीं। शास्त्रों में भी जो विकारों की चर्चा की, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और छठा कहा आलस्य, उसके आगे नहीं बढ़े। इन्हें सोचा ही नहीं, ईर्षा द्वेष पर चिंतन, तेरा मेरा, नफरत घृणा, ये भी मनोविकार हैं। और आजकल के समय में ये मनोविकार मनुष्य को ज्यादा भारी पड़ रहे हैं। तो हमें इन सब को जीतना है। और बाबा ने कहा, जो इन विकारों की माला गले में डालेंगे वो विजय माला के समीप रत्न बन जाएंगे। गहरी बात, बहुत गहरी। खुशी में वही रहेंगे जो विकारों रूपी सांपों को जीतेंगे, डांस करेंगे खुशी में वो आत्माएं। विष्णु की यादगार पे ध्यान दें। विष्णु के मैं आपको 5 स्वरूप बता देता हूँ। सैया पर विराजमान, विकारों पर विजय, सागर के बीच में, ये सब बाबा की बताई हुई बातें। सागर में बड़ी बड़ी लहरें, लेकिन विष्णु अचल अडोल, ये स्थिति। गीता ज्ञान में मग्न, शास्त्रों में भी बात आई है कि विष्णु, वहां तो भगवान ही कहते हैं, विष्णु भगवान से सैया पर सागर के बीच गीता ज्ञान में मग्न है। और चौथी बात, वहीं से पालना कर रहे हैं। पालना कौन से? बोलो, सब कर रहे हैं आप। सकाश देने की, वाइब्रेशंस देने की। जिनकी स्थिति विष्णु समान होगी वही पालना अच्छी कर पाएंगे। बाबा की एक बात और याद आई मुझे। बाबा ने भी कहा, और शास्त्रों की इन कहानियों से ये बात बहुत स्पष्ट होती है कि जो भक्त तुम्हें दुखी होकर पुकारें, उनकी आवाज तुम्हें सुनाई दे। उनका स्वरूप भी दिखाई देगा, चेहरा भी, उनकी आवाज तुम्हें सुनाई दे, तब तुम सकाश दोगे। तो विष्णु के लिए दिखाया ना, कहीं भी किसी पे आपदा आई, उसे याद किया और विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। गज और ग्रह के युद्ध में भी यही है ना। नहीं तो सोचो भला, गज हाथी पानी में उतरा है सागर में, दिखाया है कि मगर ने उसकी टांग पकड़ ली। पहले तो हाथी की टांग इतनी मोटी होती है कि शायद ही मगर का मुंह इतना खुले कि टांग पकड़ ले, पकड़ भी ली थोड़ी बहुत। फिर कहा विष्णु जी को वहीं से फूल अर्पित कर दिया। सागर में फूल होते हैं क्या? देखा कि नहीं सागर? सागर में फूल नहीं होते। कोई तालाब की बात होती तो चल जाती। तो इनके सिंबॉलिक अर्थ हैं इनके, अलौकिक आध्यात्मिक अर्थ हैं इनके, वो हम सबके जीवन से जुड़े हैं। 5वीं चीज विष्णु के लक्ष्मी चरणों में, इसका क्या अर्थ है? धन संपदा चरणों में। वो बाबा की अलग बात थी कि उस नारी सम्मान के लिए उसने कहा इसको हटाओ, बाबा ने, वो अलग बात थी। पर विष्णु समान स्थिति होगी तो ये 5 चीजें दिखाई देंगी। ऐश्वर्यपन और फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास होगा तो ये महादेव का स्वरूप हो जाएगा। और खुशी में डांस करेंगे श्री कृष्ण जैसे। तो हमें ये सब चीजें करनी है। पहले मन बनाए सभी, हमें विकारों को जीतना है। अब आप सोचो, जिस विकार की चर्चा हमने की, ईर्षा, जब वो मनुष्य को होती है तो बहुत लोग उससे बाहर नहीं निकल पाते। वो ये भी सोचेंगे कि ये आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, मुझे ईर्षा हो रही, क्यों बढ़ रही आगे, इनको पीछे करूं। उस संकल्प को कंट्रोल ही नहीं कर पाती आत्मा, जबकि इस ईर्षा से कुछ मिलता नहीं है।
हम आगे बढ़े, कोई हमसे लाख ईर्षा करे, अगर हम आगे बढ़ते रहें तो कोई रोक नहीं सकता। ईर्षा मनुष्य को खुद रोक देती है ना, उसकी मन की शक्तियां नष्ट होंगी, खुशी नष्ट होगी, चिंतन व्यर्थ चलेगा तो उसकी गाड़ी तो रुक गई। जिसे ईर्षा कर रहे, हो सकता है उस पर उनका प्रभाव ही ना हो और वो आगे बढ़ते जा रहे हों। तो हमेशा अपनी योग्यताओं को बढ़ाना है। इन सब को जीतने की ताकत आएगी किससे? कल बाबा की मुरली शुरुआत इसी से हुई थी, स्मृति स्वरूप। स्मृति का प्रमाण है समर्थी, और समर्थात्मा, समर्थ माना पावरफुल, पावरफुल आत्मा होगी बहुत डबल लाइट, अचल अडोल हल्के। तो पहले तो हम संकल्प दृढ़ करेंगे। ये जो छोटे छोटे विकार हैं जिनसे हमारी शक्तियां नष्ट होती हैं, चाहे पर चिंतन हो, चाहे भावनाएं दूसरों के लिए गलत हो, वैर भाव, गिराने चढ़ाने का भाव, कष्ट देने का भाव। संसार में एक शब्द होता है, आप जानते हैं उसे, लेग पुलिंग, टांगे खींचना। लोग बहुत करते हैं एक दूसरे की। ऑफिसों में जो ऑफिसर हैं बड़े, उनको शिकायत करेंगे उल्टी सुल्टी। दो लक्ष्य होते हैं, हम आगे जाएं बड़ों के और उसे गिराएं। लेकिन जो बुद्धिमान ऑफिसर होते हैं वो समझ जाते हैं रोज आता है, गड़बड़ी सी की है कुछ। ये कब होगा? आपकी भी कोई शिकायत करता रहे ऊपर, अगर जब वो शिकायत आप तक पहुंचे कि उसने आपके बारे में ये कहा, अगर सत्य हैं हम, तो हम सत्य का स्वरूप अचल अडोल हूं। अपनी सत्यता में विश्वास हो। अंडरलाइन करें इस बात को, जो बहुतों में नहीं होता। अपनी सत्यता में विश्वास नहीं, उसने ये कह दिया, विचलित। हम वो हैं ही नहीं, हमने वो काम किया ही नहीं। आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं, आप कुछ कार्य कर रहे हैं, किसी ने अफवाह फैला दी, इसने इतना माल खा लिया, आपने खाया नहीं, स्थिति बिगड़ गई, समाज में मेरा नाम बदनाम कर दिया, इसको सीधा करूंगी। होगा नहीं ये? हमारा इतना अच्छा नाम ये शत्रु बनकर क्यों आया हमारे जीवन में? स्थिति अपनी बिगड़ी और इसका प्रभाव उस पे क्या होगा? सूक्ष्म गति। हम नहीं बाहर की प्रकृति, नहीं ये शरीर की प्रकृति। बहुत गहराई से सभी जान लें, प्रकृति के मालिक बन गए। मालिकों को प्रकृति सब कुछ प्रदान करेगी, सुख देगी, विनाश काल में भी मालिकों का संगार नहीं होगा। इसी के साथ याद रखेंगे बाबा का बहुत सुंदर महावा, क्योंकि विनाश चालू हो गया। मैं तो ऐसे कहता हूँ, महादेव जी ने डमरू तो बजाना शुरू कर दिया है, थोड़ा त्रिशूल भी उठाएगा और नृत्य भी करेगा। हो गया या नहीं शुरू? बहुत कुछ हो रहा दुनिया में अभी बरसात के काल में। हिमाचल का तो कल एक बहन भी आई थी शिमला की, मैंने उससे पूछा ये समाचार आ रहा है, ये ठीक है क्या है? ऐसे ही लोगों ने लिख दिया, टीवी पे दिखा दिया। एक गांव था, कोई आ रहा था, वो घर सहित लोगों सहित बह गया। बच्चे स्कूल में गए हुए थे, वो आए, देखे चारों ओर हमारे घर, हमारा गांव, क्या हुआ? हम कहीं और जगह तो नहीं आगे भटक के? छोटे बच्चे, क्योंकि हिमालयों में क्या होता है, तो ये उसने बताया ये जो गांव था ये गहराई में था, वैली होती है ना, गहराई, दोनों तरफ पहाड़, बीच में जगह थी, गांव बसा हुआ था। पहाड़ फटे ना, पहाड़ वो बादल 5 फटे, तो इतना जोर का पानी गिरा, वो तो ढलान था, पूरा खाई थी, वो सब भागे गया। अब देखो छोटा विनाश है। वायनाड में, केरल, हजारों लोग मर गए, 300-400 की तो गणना आ रही है, हजारों मर गए। तो प्रकृति होलसेल मृत्यु का एक संदेश दे रही है कि अब ये खेल
तेजी से बदलेगा। इसलिए बाबा का महावाक्य याद करेंगे, जो आत्माएं अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगी, हम सब कर रहे हैं और बढ़ा दें। जो किसी का कम लगता हो उसे भूल कर मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। आत्मा के गुण वर्णन किए गए साथ हो उनका चिंतन कर लो। मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूँ, फास्ट गति से नहीं करना चाहिए। मैं आत्मा शांत हूँ, मैं आत्मा सुखी हूँ, इस देह की मालिक हूँ, मैंने ऐसे देह अनेक लिए हैं, छोड़े हैं। ये तो इजी चिंतन है ना, इसमें कोई ये भी नहीं कह सकता हमारा चिंतन होता नहीं, ये तो हमारा रोज का ज्ञान है। तो जो बच्चे अशरीरीपन का बहुत अभ्यास करेंगे, विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा। नोट कर लो जिनके पास आ रही है, रोज एक बार पढ़ना। विनाश काल में उनका विनाश नहीं होगा, बल्कि स्वेच्छा से देह छोड़ेंगे। ये मैं बहुत सुनाता हूँ, क्लास में सुनाता हूँ अपने लिए। मैं सुनता हूँ ना सुनाने के साथ, तो मुझे भी जागृति रहती है। हमें डर की भी बात नहीं कि हम बिल्डिंग में रहते कहीं वो न गिर जाए, हम दब न जाएं, कहीं भूकंप न हो जाए, हम भी जमीन में न चले जाएं, हमारा परिवार न चला जाए। सोचता तो है ना मनुष्य। जब बहुत कुछ सुनेगा तो मनुष्य बहुत भयभीत हो जाएंगे, जैसे कोरोना में हुए थे ना। तो सभी भाई बहनों को एक सुंदर सिद्धांत याद रखना है। अगर आप अपने घरों में अच्छे वाइब्रेशंस फैलाओगे तो विनाश काल में आपके पूरे परिवार बहुत सेफ रहेंगे। ये नहीं होगा कि कर्फ्यू लगा आज और आज ही देखा तो आटा भी खत्म और सिलेंडर भी खत्म, अब क्या करें भाई। ये होता के साथ होता है। आपकी स्थिति अच्छी होगी, कल ही भरा लेंगे सब। फिर आज कर्फ्यू लगेगा, ठीक है सब है, खाने पीने का सब है। खाने पीने का तो चाहिए ना, कम दाल और आटा और सिलेंडर, इतना तो माल चाहिए। सब्जी वब्जी हो ना हो, दाल रोटी तो खा लें। तो ये सुंदर सिद्धांत है। वाइब्रेशंस बहुत जबरदस्त काम करेंगे। एक और अच्छी बात सुना देता हूँ, सभी सुनने वाले ध्यान दें, टीवी पे भी जो सुनेंगे वो भी सीख लें। कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च की थी, मैंने ये बात सुनाई है पहले बहुत बार। जब मुझे एक वैज्ञानिक ने सुनाई तब मैं सुनाता था कि रिसर्च हुई कि जब ये बाढ़ आदि आती है ना, या अर्थक्वेक्स हो जाती है, भूकंप हो जाते हैं, तो जो ये मंदिर, चर्च, मस्जिद, पवित्र स्थान है ना, ये सेफ रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत जगह, हार्डली कहीं होता है कि कोई मंदिर भी ढह गया। केदारनाथ में भी हुआ, जब सब कुछ नष्ट हो रहा था, एक पहाड़ आके रुक गया वहां, उससे पानी की दिशा बदल गई, सेफ हो गया मंदिर। तो उन्होंने इसका परिणाम कारण निकाला कि ये जो अच्छे स्थान होते हैं वहां जाएंगे, भले भक्त जाएंगे, भले पुण्य आत्माएं नहीं भी जाएंगी, लेकिन वाइब्रेशंस तो उस टाइम मनुष्य के बहुत अच्छे होते हैं जब वो मंदिर में जाता है। तो इनके ये अलौकिक वाइब्रेशंस विनाश की तरंगों को रोक देते हैं। बड़ी सूक्ष्म रिसर्च थी ये। तो आप अपने घरों में यदि बहुत अच्छे वाइब्रेशंस फैलाएंगे तो बाढ़ भी आ रही होगी ना, पानी आपके घर में नहीं भरेगा। ये अनुभव हो चुके हैं कई जगह, सेंटरों में हुए, सब सेंटरों में नहीं। जहाँ के वाइब्रेशंस अच्छे थे, पानी भी साइड से ही बह गया। ये काम सबको करना। और वाइब्रेशंस कैसे बनते हैं? सिंपल बात, बिल्कुल सिंपल। कोई भी स्वमान का अभ्यास करेंगे, वाइब्रेशंस फैलते जाएंगे।
बाबा का आह्वान करेंगे अपने घर में, बाबा के वाइब्रेशन फैलते जाएंगे। दोनों काम सबको करने हैं। मैं पवित्रता की देवी हूँ, मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, पूर्वज हूँ, पुण्य आत्मा हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ, मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। इनसे वाइब्रेशंस बनते हैं घरों में। आपके घरों में जब कोई नहीं है, कामकाज पूरा हो गया, सब लोग अपने अपने काम पे चले गए, घर में बैठ के अभ्यास किया करो। संकल्प करो मुझे अभ्यास करना 21 बार, कोई भी टाइम, दिन में 11 बजे हैं, बैठ के घर में अभ्यास करो। मैं पवित्रता की देवी हूँ। बाबा को बुला लो, आ जाओ हमारे घर में, खड़े हो जाओ बाप दादा। उनकी किरणें फैलने लगी तो वाइब्रेशंस पावरफुल होने से बहुत कुछ सुंदर रहेगा, बहुत कुछ। न भटकती आत्माएं आएंगी, न बैड एनर्जी आएगी, और बाबा की शक्तियां वहां काम करेंगी। प्रकृति जब प्रकोप ज्यादा होंगे सेफ रहेंगे। बहुत होने लगे। कनाडा में तो ऐसा आया जिसकी किसी ने कल्पना ही नहीं की थी, जिसमें सरकार मिलिट्री कोई कुछ नहीं कर सकता। उड़ गए सब, हजारों मर गए वहां भी। सुना है आप लोगों ने? 500 किलोमीटर की स्पीड का तूफान आया, आग सी लग गई। वो जो बवंडर सा होता है ना, उड़ा ले जाता है सबको तेजी से, कोई संभाल ही नहीं पाया। जो बाहर से कारें, बसें, ट्रक सब उड़ गए। 500 किलोमीटर तो बहुत जबरदस्त स्पीड है ना। तो हम अगर ये 2 अभ्यास करेंगे, अच्छे वाइब्रेशन फैलाना और बाबा का आह्वान, कुछ भी मुसीबत आ जाए, आपने इतना ही कह दिया ना, बाबा बाबा आ गए, मदद होगी। एक भाई आज मिले, पांडवन में जा रहे थे। वो यहाँ पहले सेवा में रहते थे, अभी भी कुछ दिन सेवा में आए। उनका अनुभव सुना देता हूँ। बहुत पहले की बात है, शायद 15 साल हो गए होंगे। वो अपने फ्रेंड के साथ बारिश के दिनों में छाता लगा के जा रहे थे। ऊपर से बिजली गिरी, उसके फ्रेंड पे गिरी, तत्काल मृत्यु, गिर गया। और बिजली इसके पैरों से ऊपर चढ़ने लगी, यहाँ तक आ गई। इसने कहा बाबा, और बिजली उतर गई। पैर जल गए, थोड़े ठीक हो गए। फिर वो बहुत सुंदर अनुभव उसका। ये अभी भी यहाँ भी सेवा में था, नाम मुझे भूल गया, महाराष्ट्र का है। तो बाबा शब्द जादू का काम करेगा। जैसे कल की मुरली में था, सर्व शक्तियों की चाबी है स्मृति। स्मृति वो बाबा कहते हैं सर्व खजानों की चाबी है मेरा बाबा। तो बहुत मदद मिलेगी, लेकिन जरूरत इस चीज की होगी कि समय पर किसको याद आए। समय पे याद आना उसी को होगा जिसका बहुत अच्छा अभ्यास होगा, नहीं तो भूल जाएंगे। वही याद आएगा। पानी घर में आने लगा, ये करो, निकलो, सामान उठाओ, बाबा को बुलाओ, ये याद नहीं आएगा। याद तब आएगा जब रोज 2-4 बार बुलाते होंगे। इसलिए आदत बनाने के लिए 5 बार बाबा का आह्वान कर लो। घरों में, ऑफिसों में, जहां भी आप रहते हैं, आह्वान करो तो बहुत अच्छी आदत हो जाएगी। और ये सबसे बड़ी संजीवनी बूटी होगी, सुरक्षा कवच होगा हमारे चारों। तो जो आप वाइब्रेशन घर में फैलाएंगे, उससे एक चीज और होती है। एक तो हमारे चारों ओर आभा मंडल बनता है, जानते हैं ना आभा मंडल, घेरा, शक्तियों का घेरा, इंग्लिश में ओरा कहते हैं। और एक आपके घर के चारों ओर भी आभा मंडल बन जाएगा। तो अगर ऊपर से बिजली कड़क रही है, वो आपके मकान पे नहीं गिर सकेगी। पूरा विश्वास हो जाए आपको, क्योंकि बिजली से या और आपदाओं से जो प्रकृति की ओर से आएंगी, उनसे बहुत पावरफुल चीज है हमारे वाइब्रेशंस। तो हमें माया पर विजय प्राप्त करनी है, अपने अहम पर विजय प्राप्त करनी है, ताकि हमारे संस्कार सॉफ्ट हो जाएं,
किसी ने सारी माया जीत ली हो लेकिन लड़ाई करने का संस्कार हो, क्रोध का संस्कार रह गया हो, बुरा बोलने का संस्कार रह गया हो, तो सारी माया फिर से पास आती रहेगी। मैं यही हूँ, गई नहीं हूँ। जो बाबा ने कहा था ना, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, माया बाहर खड़ी होकर म्याऊ म्याऊ करती है। इसका अर्थ है मैं आऊं और तुम दरवाजा खोल देते, आ जाओ, स्वागत है। और ये दरवाजे हैं मैंपन के मैंपन से माया आ जाती है। मैं आया, माया, पढ़े लिखे सब जानते हैं ना, माया मैं पलस आया, मैं आते ही दरवाजा खुल गया, तो माया आ गई, बिल्ली आ गई, फिर तो कुछ ना कुछ पंजे मारेगी ना, खुशी छीन ले जाएगी। तो चाहे हमें लक्ष्मी चाहिए, धन संपदा, अपनी स्थिति को विष्णु समान बनाना है, और इसके लिए चाहिए ज्ञान और योग का बल, क्योंकि इस कलियुगी सागर में ये विषय सागर भी है और विघ्नों का सागर भी है। इस समय सबसे ज्यादा विघ्न मानसिक रोगों के और भटकती आत्माओं के ही चल रहे हैं संसार में, और जब और आत्माएं जाएंगी ऊपर तो बहुत भटकेंगी और ये बहुत कष्ट देंगे नीचे वालों को। ज्ञान और योग का बल चाहिए हमारे पास, बहुत अच्छा। अब बहुत जरूरत है, क्योंकि संसार तीसरे विश्व युद्ध की ओर चल पड़ा है। वो टीवी वाले तो रोज बोल रहे अब विश्व युद्ध होगा, भले उनके बोलने से तो नहीं होगा, वो तो बढ़ा चढ़ा के ज्यादा बोलते हैं, इसलिए नहीं होगा। क्या महावाक्य हैं बाबा के, महाभारत युद्ध तब लगेगा जब तुम कर्मातीत होंगे। बहुत दिन से बात आई नहीं है इसलिए आपको याद नहीं है। तो लड़ाई और हमारी स्थिति दोनों का साथ है, ये सुंदर समन्वय है, मिलन है। युद्ध लगेंगे फिर बंद होंगे, लगेंगे फिर बंद होंगे। प्रकृति भी ऐसे ही करेगी, भारी प्रकोप होंगे फिर कुछ समय शांति। क्यों होंगे? मैं पहले भी कहा करता था कि कम से कम 10 झटके लगेंगे सृष्टि को, उसमें 2 काम होंगे। जो सोए हुए ब्राह्मण हैं, यहाँ तो कोई नहीं सोया ना, एक माता ही सो रही, सोने दो। जो सोए हुए ब्राह्मण हैं वो चुस्त हो जाएंगे, तेज पुरुषार्थ करेंगे, और जो ढीले ढाले हैं संशय बुद्धि वाले वो छोड़ के चल जाएंगे, उनका भाग्य पूरा हुआ। भिन्न भिन्न तरह से संशय आएंगे। तो 10 झटके माना ब्राह्मणों को वैराग्य आएगा, संपूर्ण बनने की उमंग रहेगी कि विनाश होगा। लेकिन जब विनाश ठंडा होगा फिर कई लोग नॉर्मल हो जाएंगे, कई लोग उनमें से तेज गति से आगे बढ़ेंगे। ये खेल चलेगा, इससे ही माला बनेगी और यही परीक्षाएं होंगी। कच्चे लोग घर वापिस चले जाएंगे अपना भाग्य लेकर। जो जाते हैं मेरे से पूछते हैं इतना अच्छा था चला क्यों गया? मैंने कहा पैर चलने के लिए ही तो दिए हैं, चला इसलिए गया कि जो भाग्य भगवान से लेना था ना ले लिया, अब काम नहीं रहा, इधर हो गया। इसलिए संशय भी ना आए। आज तो कोई बहुत बड़ी चर्चा आ रही थी, मैं एक टाइम रखा हुआ, मैं देख लेता हूँ दुनिया में क्या चल रहा है। कहा ऐसा समय आ गया है नजदीक में कि विश्व युद्ध होगा और 5000 एटम बम छूटेंगे। शायद उनको सपने में कह गए हूँ प्रभु जी, 5000 संख्या भी दे गए, मैं यही सोच रहा था। और 300 करोड़ लोग मारे जाएंगे। एटम बम तो ऐसे ही हैं, 300 करोड़ तो मर ही जाएंगे। तो भले ही उन्होंने तो अपना अंदाज लगाया होगा, लेकिन ये समय तो आ ही रहा है ना।
इसलिए समय हमें उमंग दिलाने वाला न हो, समय हमें वैराग दिलाने वाला न हो, हम समय को समीप लाने वाले, हम समय की दिशा को बदलने वाले, हम समय को आदेश देने वाले हो जाएं। इसलिए बहुत योगयुक्त स्थिति, प्रकृति पर जीत वाली स्थिति, विष्णु समान स्थिति, श्री कृष्ण समान स्थिति और महादेव के समान तपस्या। सभी इस बात पे चिंतन करेंगे। अपना चित्र सामने बना लो, अपना चित्र, जैसे महादेव तपस्या में मगन है, हमें भी ऐसे ही मगन होना है। हम पूछा करते थे ना, जब हम समझाते थे प्रदर्शनियों में और यहाँ के म्यूजियम में, तो महादेव जी किसकी तपस्या कर रहे हैं भाई? अगर वो भगवान ही है तो तपस्या की जरूरत कहाँ पड़ गई? दिखाया सती इंतजार करेगी 4 अरब साल के बाद महादेव जी तपस्या से उठेंगे, तब सती की बात सुनिए। सती को शादी करनी थी ना, तो मैं क्या, लिखने वालों को भी ये पता नहीं कि 4 अरब होते कितने हैं? 4 अरब तो सती तब तो इंतजार करेगी केवल। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि उस समय अरब शब्द का अर्थ कुछ और होगा, ये नहीं जो आज है। कुछ तीर्थंकरों के लिए भी कहा, उन्होंने 4 अरब साल तपस्या की। मैं उनसे पूछा करता हूँ, आपको मालूम है अरब कितने होते हैं? मैथमेटिक्स पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? अरब। 1 साल मनुष्य तपस्या नहीं कर पाता, तो सभी महादेव का चित्र सामने रखेंगे, अच्छी तपस्या करेंगे, विष्णु का चित्र सामने रखेंगे, ये हमारी यादगार है। श्री कृष्ण का चित्र सामने रखेंगे, सांपों पर हमें डांस करना है खुशी में, तो हमारी स्थिति महान रहेगी। और सारे संसार को दुआएं जरूर देना, रोज भूलना नहीं, ऐश्वर्यपन का अभ्यास, ताकि इच्छा मृत्यु हो। ओम शांति।